सीनियर सेकेंडरी पास करने के बाद छात्रों के लिए 12th के बाद क्या करें, सबसे बड़ा सवाल बन जाता है और वह कंफ्यूज रहते हैं कि ढेरों कोर्सेज में से सर्वश्रेष्ठ कोर्स कैसे चुनें। वे सोचते हैं कि उनके करियर के लिए क्या बेहतर ऑप्शन है और उन्हें अपने अच्छे भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि यह आपके करियर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस समय बिना सोचे समझे किया गया आपका एक गलत फैसला आपको जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए अपनी योग्यता, अच्छे जॉब के विकल्प, आपका इंटरेस्ट, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपने लिए सही विकल्प चुनें। आपके लिए कौन से विकल्प सही रहेंगे, इसके लिए हम आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं जो कि 12th पास करने के बाद क्या करें इस समस्या को काफी हद तक सुलझा देंगे। तो आइए जानते हैं 12th पास करने के बाद क्या है आपके लिए बेहतरीन कैरियर ऑप्शन। 12th के बाद साइंस, PCM के छात्र B.Sc, B.Tech आदि कर सकते हैं तथा PCB के छात्र MBBS कर सकते हैं। कॉमर्स के छात्रों के लिए CA, CS और B.Com में से चुनना ठीक रहेगा, तो वही आर्ट्स के छात्रों के लिए BA, LLB और BJMC उपयुक्त रहेगा। छात्र कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के इन सभी कोर्सेज के बारे में विस्तार से जानने के लिए आगे का पूरा वीडियो और अपने लिए सभी कोर्स का चयन करें। 12th के बाद कॉमर्स के छात्र क्या करें? यह सवाल हर उस छात्र के मन में आता है जिसने 12वीं कक्षा कॉमर्स स्ट्रीम से पास की है। अगर आप भी इसी सोच में हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 12वीं कॉमर्स के बाद आपके पास कई करियर ऑप्शंस होते हैं। आप B.Com, BBA या CA जैसे कोर्स कर सकते हैं। वहीं आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग या अपना स्टार्टअप शुरू करना भी बेहतरीन विकल्प बन चुके हैं। सबसे जरूरी बात है कि आप पहले यह समझें कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। सही जानकारी और थोड़ी रिसर्च से आप अपने लिए एक अच्छा करियर बना सकते हैं। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि 12th के बाद कॉमर्स के छात्र क्या करें, तो अपने इंटरेस्ट और स्किल्स को पहचानें और उसी दिशा में आगे बढ़े। 12th के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करें। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA, आज के सबसे भरोसेमंद और सम्मानित कोर्सों में से एक है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि 12th के बाद कॉमर्स के छात्र क्या करें, तो CA कोर्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस कोर्स में 12वीं के बाद किसी भी स्ट्रीम, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स के छात्र दाखिला ले सकते हैं। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद किसी भी स्ट्रीम के छात्र CA कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और GST जैसे टैक्स बदलावों की वजह से कंपनियों को अब और ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ रही है। इसी कारण CA की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। अच्छी बात यह है कि यह कोर्स बाकी प्रोफेशनल कोर्स के मुकाबले काफी सस्ता होता है। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करें और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग लें, तो आप यह कोर्स लगभग 4 साल में पूरा कर सकते हैं। 12वीं के 4 साल बाद आप एक सफल CA बनकर किसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं या फिर अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद न सिर्फ आपकी कमाई बढ़ती है, बल्कि समाज में आपकी इज्जत और पहचान भी बनती है। इसलिए अगर आप 12वीं के बाद अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं, तो CA एक मजबूत और समझदारी भरा विकल्प हो सकता है। 12th के बाद कंपनी सेक्रेटरी, CS कोर्स करें। कॉमर्स के छात्रों के लिए कंपनी सेक्रेटरी एक बेहतरीन करियर विकल्प है। अगर आप 12वीं के बाद सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, तो कंपनी सेक्रेटरी, CS बनना एक स्मार्ट और प्रतिष्ठित विकल्प हो सकता है। कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो किसी भी कंपनी के कानूनी और वित्तीय मामलों को संभालता है। वे कंपनी के रजिस्ट्रेशन, टैक्स, कॉरपोरेट गवर्नेंस और बोर्ड मीटिंग्स जैसे अहम कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यही कारण है कि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी को अन्य किसी प्रोफेशनल की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं। कॉमर्स के छात्रों के लिए सीएएस कोर्स इसीलिए खास है क्योंकि इसमें अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन और कंपनी से जुड़े नियमों की गहरी समझ दी जाती है। यह कोर्स 3 चरणों में होता है: सीएसीईटी, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल। अगर कोई छात्र मेहनती है और लॉ व अकाउंट्स में रुचि रखता है तो यह करियर उसके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। सीएएस बनने के बाद न केवल बड़ी कंपनियों में नौकरी मिलती है बल्कि आप स्वतंत्र रूप से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि 12th के बाद कॉमर्स के छात्र क्या करें, तो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स आपके लिए एक सुरक्षित और भविष्य सुरक्षित विकल्प हो सकता है। इस प्रोफेशन में न सिर्फ सम्मान है बल्कि अच्छी सैलरी और करियर ग्रोथ की भी भरपूर संभावनाएं हैं। 12th के बाद बीबीए करें। यह आज के समय में एक बहुत ही लोकप्रिय और स्मार्ट करियर विकल्प माना जाता है, खासकर उन छात्रों के लिए जो बिजनेस, मैनेजमेंट और लीडरशिप में रुचि रखते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) एक 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स है जो स्टूडेंट्स को बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स जैसे क्षेत्रों की अच्छी समझ देता है। लेकिन बीबीए करने का फायदा तब और ज्यादा होता है जब आप इसके बाद एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, करते हैं। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीबीए और फिर एमबीए करते हैं तो आपके सामने करियर के ढेरों अवसर खुल जाते हैं। एक एमबीए प्रोफेशनल का काम किसी भी कंपनी के प्रबंधन को संभालना होता है। आज की तारीख में कई कंपनियों के सीईओ को और अन्य टॉप लेवल मैनेजमेंट पोजीशन पर एमबीए डिग्री धारक लोग होते हैं। एमबीए आपको लीडरशिप स्किल्स, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और टीम मैनेजमेंट में भी दक्ष बनाता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि एमबीए कोर्स एक महंगा कोर्स हो सकता है, खासकर अगर आप प्राइवेट या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से इसे करना चाहते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन और अच्छे प्लेसमेंट के चलते यह इन्वेस्टमेंट आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि 12th के बाद क्या करें, तो बीबीए और उसके बाद एमबीए एक शानदार और सुरक्षित विकल्प हो सकता है। 12th के बाद बीकॉम करें। अगर आपने 12th कॉमर्स स्ट्रीम से पास किया है और सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, तो 12th के बाद बीकॉम करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, एक 3 साल का अंडरग्रेजुएट कोर्स है जिसमें आपको अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन और फाइनेंशियल सिस्टम जैसे विषयों की गहराई से जानकारी मिलती है। यह कोर्स उन छात्रों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होता है जो आगे चलकर सीए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सीएमए आप सब या एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। तो 12th के बाद बीकॉम करने से हम दिल्ली के कॉमर्स के बेसिक कॉलेजों के बारे में जानेंगे और साथ ही आपके करियर की शुरू भी बनती है। एनईईटी परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अब मेडिकल के क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों को काउंसलिंग में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराना होगा। डिजिटल मार्केटिंग पंजीकरण के दौरान वह दाखिले के लिए रिज्यूमे प्राथमिकता वाले कॉलेजों को भरेंगे। अगर आप भी सोच रहे हैं उनकी रैंक के आधार पर कॉलेज आवंटित होगा, तो बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जो अधिकांश भविष्य के लिए कई रास्ते खोल सकता है। दाखिला लेना होता है। इसे एक मजबूत शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। दिल्ली में एम्स के अलावा जब आप कॉमर्स से मेडिकल कॉलेज आगे बढ़ना जहां पर छात्रों के पास दाखिला लेने का विकल्प है। को बढ़ाने के लिए भी दिल्ली के बाद एडिशनल कोर्स करने की जरूरत होती है। एमबीबीएस की कुल 100 के बाद बीएमएस करें। अगर आप कॉमर्स सीटें से 12वीं छात्रों के लिए 11 सीटें सामान्य ईडब्ल्यूएस बनाना चाहते हैं, सीटें तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एसटी के लिए 9 एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसे खास तौर पर बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 2 सीटें निर्धारित हैं और ह्यूमन रिसोर्स जैसे अन्य क्षेत्रों की गहराई से जानकारी देने के लिए डिजाइन किया गया है।
12वीं के बाद में दाखिले के लिए करने के बाद छात्र बड़ी-बड़ी कंपनियों में जिनकी रैंक लिए आवेदन कर ऊपर आई है, जैसे कि बैंकिंग शिक्षा मंत्रालय की NIRF रैंकिंग में कंसल्टेंसी पिछले साल पहले नंबर पर था। इस कोर्स के दौरान छात्रों को प्रेजेंटेशन आसान नहीं है, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाई जाती है, के सभी सरकारी मेडिकल प्रोफेशनल माहौल के लिए तैयार करती है। एम्स की फीस सबसे कम आज के समय में यहाँ ग्रेजुएट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। 1,648 युवा चाहिए होते हैं, इसलिए भी एम्स दाखिले के लिए छात्रों की पहली पसंद बल्कि मैनेजमेंट की व्यावहारिक समझ भी महावीर मेडिकल कॉलेज। अगर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग की अस्पताल से जुड़ा हुआ BMS करें या नहीं, यह दिल्ली में जवाब है नंबर पर आता है। अगर आपकी रुचि मैनेजमेंट और बिजनेस की पढ़ाई के लिए दाखिला ले सकते हैं, आपको एक मजबूत करियर की नींव देने में मदद करेगा। मात्र 21,000 रुपए के बाद छात्र क्या यहाँ MBBS में दाखिले के लिए 12वीं साइंस से पास कर ली है तो आपके पास शानदार करियर बनाने के लिए कई बेहतरीन विकल्प हैं। 700 से ज्यादा का स्कोर होना चाहिए। छात्र अपनी रुचि और क्षमता के आधार पर मंत्रालय द्वारा जारी करियर बना सकते हैं। NIRF रैंकिंग में स्ट्रीम के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय ऑप्शंस यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है B.SC और इसलिए यहाँ ऑल इंडिया स्तर की आरक्षण व्यवस्था लागू है। आजकल डेटा साइंस, लेडी हार्डिंग मेडिकल इंटेलिजेंस, यह भी दिल्ली का एक और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए और ट्रेंडिंग फील्ड्स भी छात्रों के लिए 200 सीटें हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, 40 रुपए तो MBBS, BDS यह राजधानी दिल्ली का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज सकते हैं। वहीं इसकी स्थापना वर्ष 1916 में दिलचस्पी अंग्रेज अफसर द्वारा की इंजीनियरिंग के विभिन्न ब्रांचेस अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मैकेनिकल दिल्ली का यह मेडिकल कॉलेज राम मनोहर लोहिया बेहतरीन विकल्प से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा छात्र यहाँ पढ़ाई करते छात्र गणित, उन्हें RML में प्रैक्टिस का मौका मिलता है। बायोटेक्नोलॉजी जैसे इस कॉलेज में रिसर्च कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री की मान्यता IP यूनिवर्सिटी से विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी ज्यादा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 12,000 सालाना के बाद यहाँ आपके पास चुनने के लिए कई रास्ते हैं। हालांकि बस आपको यह तय करना है संबद्ध होने के कारण इसकी प्रतिष्ठा और उपयुक्त विकल्प कौन सा है। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस यह सोच रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा के बाद छात्र क्या करें, MBBS पहले अपनी रुचियों को समझें और इसके अलावा यहाँ पर करियर को आकार दें। DNB और कक्षा 12 के बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और BC ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट साल का ग्रेजुएशन है जो कंप्यूटर साइंस के मूल सिद्धांतों और उद्योग मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज पर केंद्रित है। इस मेडिकल कॉलेज में इस कोर्स का उद्देश्य शिक्षार्थियों को IT क्षेत्र में रोजगार के लिए आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता प्रदान करना कॉलेज भी दिल्ली और देश का जाना माना मेडिकल 12वीं के बाद IT क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित है। रुचि रखने वाले सबसे लोकप्रिय विश्वविद्यालय से है। जिन छात्रों ने इसमें दाखिले के लिए भी अंकों के साथ अपनी 12वीं कक्षा पूरी की है, ऊपर ही होना चाहिए। विभिन्न BCA कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में आवेदन 4,000 रुपए सालाना है। 12th के बाद इस कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों को लोकनायक GP पंत और गुरु नानक बनने का है जैसे तो आप 12th साइंस से पास करने के बाद आप B.Tech कर सकते हैं। 85% दाखिले और राज्य स्तर पर कई परीक्षाएं होती हैं। इसे पास करने के बाद आपको B.Tech में प्रवेश मिलता है और इसके बाद आप सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या मेडिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर हमदर्द मेडिकल कॉलेज भी दिल्ली का एक जाना माना कॉलेज है। के बाद PCB के छात्र MBBS पास कर 150 सीटें हैं। अगर आपने 12 सरकारी बायोलॉजी से पास की है और डॉक्टर बनना चाहते हैं 40,000 रुपए है। टेस्ट पास करना होता है। निजी क्षेत्र में का मतलब के द्वारा चलाया जाता है। इस टेस्ट को पास करने के बाद आप MBBS कर सकते हैं। इस पढ़ाई को पूरा करने के बाद डॉक्टर बन संचालित है और दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस इसमें MBBS की 350 सीटें हैं। से 12th पास करने के बाद आप सरकार से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अस्पताल से संबद्ध अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आप MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को GTBSC करने के बाद करने का स्किल बढ़ाने के लिए और कोई कोर्सेज कर सकते हैं। सालाना फीस 6,462 रुपए की तैयारी करें।
इसमें दाखिले के लिए भी पास करने के बाद अगर आप देश सेवा में जाना चाहते हैं तो इसके लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, डिफेंस एकेडमी के लिए एग्जाम दे सकते हैं। आप अगर इस एग्जाम को पास कर लेते हैं तो अगले वीडियो में एयरफोर्स या नेवी किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और देश सेवा के जज्बे के साथ ही यह एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है जिसमें आपको सम्मान के साथ अच्छा पैसा भी मिलता है। 12th आर्ट्स के बाद क्या करें? आर्ट्स से 12th पास करने के बाद छात्रों के पास करियर के कई विकल्प होते हैं, तो आइए जानते हैं उन करियर ऑप्शन के बारे में जो आप 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। 12th के बाद बीजेएमसी करें। अगर आप अपना भविष्य पत्रकारिता के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीजेएमसी) का कोर्स कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छे कॉलेज से यह कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में अपना करियर बना सकते हैं। 12th के बाद होटल मैनेजमेंट कोर्स करें। अगर आप अपना करियर होटल इंडस्ट्री में बनना चाहते हैं तो आप 12th के बाद होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी होटल में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12th के बाद इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करें। आज के समय में इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन के रूप में बनकर उभरा है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आपके लिए इवेंट मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप शादी, पार्टी या कर कई तरह के आयोजन के इवेंट मैनेजर बनकर अच्छा कमा सकते हैं। आज के समय में यह एक अच्छा करियर ऑप्शन है। 12th के बाद लॉ (LLB) करें। अगर आप वकालत करना चाहते हैं और अगर आप अच्छा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं तो आप अपने करियर ऑप्शन के रूप में वकालत को चुन सकते हैं। इसके लिए आप 12th के बाद LLB और LLM कर सकते हैं। 12th के बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) करें। 12th पास करने के बाद आप जिस भी विषय में इंटरेस्ट रखते हैं उस विषय से बीए कर सकते हैं। बीए करने के बाद एमए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीए करने के बाद अगर टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बीएड करें। इससे आप टीचिंग की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी करियर ऑप्शन जानकर 12th के बाद क्या करें कि आपकी समस्या हल हो गई होगी और आप इन दिए गए ऑप्शन में कोई भी अच्छा करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।